भूमाफिया से समाज सेवी बने बसंत अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह वीडियो जिसमें बसंत अग्रवाल यह कहते दिखाई दे रहा, उसके सामने मंत्री और विधायक बौने हो गए। तो विधायक बसंत अग्रवाल के आगे कहीं नहीं लगता है। जो धर्म का काम करता है, समाज को सबसे आगे रखता है। ये वीडियो के वायरल होने के बाद देर शाम बसंत अग्रवाल का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो यह कहते सुनाई दे रहा कि जो धर्म को मानते हैं वो सही है। मैंने कहा था कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसको गलत स्वरूप में लेकर इन चीजों को गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं पुनः कहूंगा, इस धरती पे धर्म से बड़ा कुछ नहीं। भूमाफिया से समाज सेवी बने बसंत अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह वीडियो जिसमें बसंत अग्रवाल यह कहते दिखाई दे रहा कि वह उसके सामने मंत्री और विधायक बौने हो गए। अगर एक तरफ किसी मंत्री और विधायक को खड़ा करा दे और दूसरी तरफ बसंत अग्रवाल को, तो सबसे ज्यादा जय जयकार जय राम राम जो है बसंत अग्रवाल की होगी, ना कि किसी मंत्री और विधायक की होगी। बसंत अग्रवाल वही व्यक्ति है जो गुड़ियारी में राम कथा, शिव कथा, हनुमान कथा और अनेक धार्मिक आयोजनों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य भी है। इसने वर्तमान में 15,000 से अधिक सक्रिय सदस्य भी बनाया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उनका सम्मान भी किया था और उस सम्मान को काफी तरीके से प्रचारित भी किया था। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बैकफुट में चला गया। पहले वो आप वीडियो सुनिए जो हम आपको बता रहे हैं। तो विधायक बसंत अग्रवाल के आगे कहीं नहीं लगता है। जो धर्म का काम करता है, समाज उसको सबसे आगे रखता है। जो धर्म का काम करता है, समाज उसके लिए हमेशा आगे रहता है। आप देख लीजिएगा, एक साइड मंत्री को खड़े कीजिएगा, एक साइड बसंत अग्रवाल को। और नमस्कार या राम राम कहाँ ज्यादा होगी और क्यों होगी, इसका कारण बसंत अग्रवाल नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में जब फैला तो हड़कंप मच गया। सभी जगह इस वीडियो को लेकर चर्चा में थी। सभी ने कहा कि बसंत अग्रवाल का अहंकार बोल रहा है। ये वीडियो के वायरल होने के बाद देर शाम बसंत अग्रवाल का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो यह कहते सुनाई दे रहा कि जो धर्म को मानते हैं वो सही है, वो धर्म सबसे बड़ा है। उन्होंने वामपंथी और कांग्रेस तक की बात कह दी। पहले आप वो वीडियो सुनिए। कुछ कथाकथित वामपंथी लोग हमेशा गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी अच्छा कार्य हो तो उनको उसमें से निगेटिव को पहले चुनना है। शॉर्ट वीडियो, छोटे वीडियो निकालकर पूरी बातों को ना रखना। और मैं अपनी पूरी बात एक बार फिर से आपके बीच रख रहा हूं। और जितने भी मेरे धर्म प्रेमी हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, यदि उनको ये सही लगता है तो निश्चित रूप से अपने हर वीडियो को चलाएं। मैंने कहा था कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसको गलत स्वरूप में लेकर इन चीजों को गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं पुनः कहूंगा, इस धरती पे धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म है तो आप है, धर्म है तो हम है, और धर्म है तो ये धरती है। कार्य करता है, धर्म का कार्य करने वाली सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं सच्चा सिपाही हूं। और जितने भी मंत्री और विधायकों की बात हो रही है, वो कांग्रेस के मंत्री और विधायक हैं जो कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि धर्म से बड़ा कोई नहीं, इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना। कांग्रेस के लोग आज तक न विधायक मंत्री जितने ही बने, उन्होंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। जब से हमारी भाजपा आई है, हमारे सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दही हांडी में आपने देखा, सब जगह आप देखते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, क्योंकि क्षेत्र माननीय राजेश मूणत जी का है, पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में उनका पहले भी मिला है। और जो भी कार्य मैंने आज तक किया है, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं किया है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से विरोधी लोग चलाते हैं। मेरा पुनः निवेदन है, जो भी हमारे लोग हैं, इसको इस दृष्टि से समझें कि जो भी धर्म विरोधी है, उनको साथ न देकर ऐसे लोगों को साथ मिले जो कि धर्म के साथ लेके चलते हैं और धर्म की ध्वजा को लेके चलते हैं। बसंत अग्रवाल मूलतः कारोबारी है, जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यह
जब नया रायपुर बना, बताते हैं उस समय जब नया रायपुर का निर्माण हो रहा था तो जमीन के सौदे में काफी पैसे कमाया उसने। प्लॉटिंग करता था और आज भी प्लॉटिंग कर रहा है। नया रायपुर और मांडर, सिलियारी, सिलतरा, गुड़ियारी बेल्ट में धड़ल्ले से इनकी प्लॉटिंग होती है, काम चलता है। सैकड़ों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं जो जमीन का कारोबार करते हैं और उसी कारोबार के चमकाने के लिए, राजनीतिक गलियारों में दखल बढ़ाने के लिए उन्होंने धर्म का शाप लिया और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। गुड़ियारी में सबसे पहले हुए पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव कथा, उसके बाद बागेश्वर बाबा धाम, धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमान कथा, दही हांडी जैसे अनेक धार्मिक आयोजनों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां पर उस कथा को सुनने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार के दिग्गज मंत्री, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी वहां जुटने लगे। जिसके चलते बसंत अग्रवाल का मुख्यमंत्री निवास में, गृह मंत्री निवास में सीधी एंट्री होने लग गई और शायद यही वह अहंकार का कारण है जो वह अब अपने आप को मंत्री और विधायकों से बड़ा मानने लगा है। हालांकि देर शाम उसको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने पूरे कहे हुए बातों को जुटलाने में जुड़ गया और उसको कांग्रेसी और वामपंथी बताकर अपनी बातों को दबाने में, अपनी बातों को सही समझाने में लग गया। बसंत अग्रवाल मूलतः बेमेतरा जिले के विधानसभा, साजा विधानसभा के आसपास के गांव का रहने वाला है। वह साजा से पहले बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहा था पर वहां से टिकट मिला नहीं। साल 2017-18 में तत्कालीन बीजेपी विधायक लाभचंद बाफना के साथ मंच में किसी प्रकार का विवाद हुआ था और जिससे चलते सरकार की किरकिरी हुई। तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बसंत अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद से वह लगातार भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट की चाह रखते हुए लगातार अनेक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते रहा। अब उसने बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा को छोड़ के राजधानी रायपुर के रायपुर पश्चिम विधानसभा से टिकट की दावेदारी वो साल 2023 की विधानसभा में कर रहा था। पर वहां पर पूर्व दिग्गज नेता, वरिष्ठ मंत्री रहे राजेश मूणत को टिकट मिला और उसके बाद से बसंत अग्रवाल का पत्ता साफ हो गया। बसंत अग्रवाल लगातार सक्रिय है राजनीतिक गलियारों में। उसकी अपेक्षाएं है कि उसको मंत्री बनाया जाए, उसको टिकट मिले और वो विधायक चुना जाए। ये सही बात है कि राजेश मूणत के साथ बसंत अग्रवाल का 36 का आंकड़ा है। उसके किसी भी प्रकार से दोनों की ट्यूनिंग नहीं जमती है और यह जो बातें कही गई थी संभवतः इस बात को राजेश मूणत को लेकर ही देखा जा रहा है, जिसके चलते राजेश मूणत और उनके चाहने वाले और समर्थकों में काफी नाराजगी थी। जब यह कल बातें पब्लिक डोमेन में गई तो अनेक राजेश मूणत के समर्थकों ने इस बात को लेकर तीखी आलोचना की। हो सकता है उसके बाद ही बसंत अग्रवाल ने अपने बयान पर सफाई देने तैयार हुआ।